दमोह उपचुनाव में हार के बाद बीजेपी में कलह खुलकर सामने आ गई है। करारी हार के बाद प्रत्याशी राहुल सिंह लोधी ने इस हार का ठीकरा पूर्व मंत्री और बीजेपी के सीनियर लीडर जयंत मलैया पर फोड़ा है। केवल राहुल लोधी ही नहीं, मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी बिना नाम लिए कहा कि हम छल छंदों से छले गए हैं, जबकि मलैया कहते हैं राहुल लोधी को जनता ने कभी स्वीकार ही नहीं किया। रूप से चुनाव हराने का जिम्मेदार है, उनका खुद का वार्ड हार गए। तो मैं तो मांग करता हूँ कि ऐसे लोगों को निष्कासित करना चाहिए। जनता खिलाफ थी, जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं थी, परंतु भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में श्री राहुल लोधी जी के खिलाफ थी। मेरा ये मानना है ये चुनाव वो अपने कारणों से हारे हैं। दमोह उपचुनाव में एड़ी चोटी का जोर लगाने के बाद भी बीजेपी प्रत्याशी राहुल लोधी की हार ने पार्टी की अंतर्कलह को सतह पर ला दिया। कोरोना के घोर संक्रमण काल के बावजूद पार्टी का पूरा फोकस चुनाव पर दिखा। प्रदेश भाजपा सरकार के 20 से ज्यादा मंत्रियों समेत पूरा संगठन चुनाव में जी जान से जुटा रहा। बावजूद उसके राहुल लोधी की पराजय ने पार्टी में आरोपों की आंधी ला दी। हार के फौरन बाद पार्टी प्रत्याशी राहुल लोधी ने इसका ठीकरा पूर्व मंत्री जयंत मलैया और उनके परिवार पर फोड़ दिया। दरअसल भाजपा में दमोह सीट जयंत मलैया की परंपरागत सीट रही है। 7 बार वो इस विधानसभा सीट से चुनकर विधायक बने, मंत्री पद पर रहे। लेकिन कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल राहुल लोधी को टिकट देने के बाद से ही मलैया परिवार की नाराजगी की खबरें सुर्खियां बनती रही। अब हार के बाद राहुल लोधी ने खुला आरोप लगाया कि जयंत मलैया और उनके पुत्र ने सोची समझी रणनीति के तहत उनको हराया। वो इसकी शिकायत पार्टी से करेंगे। साथ ही राहुल लोधी ने मलैया को पार्टी से निष्कासित करने की मांग तक कर डाली। वैसे आरोप लगाने वाले राहुल लोधी अकेले नहीं, भाजपा के बड़े नेता भी कह रहे हैं कि दमोह में हार जयचंदों के कारण हुई। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने भी बीजेपी को आने वाले खतरों को लेकर आगाह किया है। दमोह नहीं हारे, हम चले गए छल छंदों से, और इस बार लड़ाई हारे हैं अपने घर के जयचंदों से। ज्यादा खुशी न मनाए कांग्रेस, थोड़ी प्रतीक्षा करे। कमलनाथ जी का ध्यान वहां नहीं जा रहा जब पूरे देश में सफाया हो गया। दमोह सीट पर करीब 3 दशक से बीजेपी का कब्जा रहा। पूर्व वित्त मंत्री रहे जयंत मलैया यहां से लगातार चुनाव जीतते आए हैं। 2018 विधानसभा चुनाव में मलैया चुनाव हार गए। अब उपचुनाव में मलैया अपने बेटे सिद्धार्थ मलैया के लिए टिकट चाहते थे। मलैया समर्थक भी खुलेआम बगावत की चेतावनी दे चुके थे। हालांकि चुनावी मैनेजमेंट में माहिर बीजेपी ने दमोह में भितरघात को खत्म करने जयंत मलैया के हाथों चुनाव की कमान सौंप दी थी। लेकिन ये पैंतरा भी चुनाव में बीजेपी के काम नहीं आया। इधर कांग्रेस भी इस हार पर भाजपा की अंतर्कलह को ही जिम्मेदार बता रही है। अंतर्कलह की स्थिति यह है कि खुद राहुल लोधी जी ने कह दिया है कि जयंत मलैया जी ने मुझे हराया। नरोत्तम मिश्रा जी गृह मंत्री वो कह रहे हैं कि जयचंद लोग, उनका इशारा भी उन्हीं की तरफ है, जयचंद लोगों ने बीजेपी को हरा दिया। तो ये कलह तो चलेगा। जाहिर है दमोह की हार से प्रदेश सरकार की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन इस अंतर्कलह ने बीजेपी की मुश्किलें जरूर बढ़ा दी हैं। बड़ा सवाल यही है, इन दरारों से पार्टी कब और कैसे उबर पाएगी। सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल।